हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे मिनी व्लॉग में। सुबह मॉर्निंग वॉक गए और साथ में आज दूध लाने की बारी भी थी। से तो डेली 1 kg दूध लगवाया हमने, लेकिन देने वाले जो है वो हमें एक दिन छोड़ के जो है वो 2 kg दूध देते हैं। तो आज वो बारी थी। वापस आके योगा वगैरह करके नहा धो के पूजा मम्मी ने पहले कर दी थी, मैंने जस्ट माथा टेका। उसके बाद वापस आके डैडी जी के लिए एक छाछ का गिलास बनाया और एक अपने लिए बनाया। गर्मियों के दिनों में ना छाछ मिल जाए तो वो किसी अमृत से कम नहीं होती है। और 2 लीटर छाछ लाए थे हम, वो सुबह सुबह मैंने और डैडी जी ने खत्म कर दी पी के। उसके बाद दूध लाया था, उसको गर्म करने के लिए रखा। फिर बारी आती है सुबह के खाने की। तो आज अपने और मम्मी के लिए ओट्स बनाए, डैडी जी के लिए दाल और चपाती बनाई। उसके बाद बारी आती है कौओं को उनका खाना डालने की। तो फिर रोटी वगैरह के छोटे छोटे टुकड़े किए और बाहर जाके जो है वो कौओं को खाना डाला। ऐसे हमारे बुजुर्ग कहते भी हैं कि जो हम ये चिड़ियों को खाना डालते हैं वो हमारे पितरों को जाता है। अब कितनी सच्चाई है इस बात में वो तो पता नहीं। उसके बाद मैं मम्मी के पास चली गई, क्योंकि मम्मी जो आजकल बढ़ाई कर रहे हैं, साथ में रामा श्यामा को भी चराते हैं। तो एक भारा जो है वो लकड़ी का लेके आई। हम सब ने मिलकर खाना वगैरह खाया और जो भी सफाई का रूटीन होता है वो किया। उसके बाद मैं वेब सीरीज देखने बैठ गई थी। एक नीट स्टूडेंट की स्टोरी थी, तो बस वही देखी। और शाम के टाइम अपने कपड़े साफ किए, क्योंकि सुबह सुबह नहाती हूँ फिर निरमे में डाल देती हूँ, तो शाम को ईजिली जो है वो हाथ से साफ हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है मम्मी के पास जाने की और उनको तंग करने की। मम्मी जो है वो कपड़े सिल रहे हैं, तो मेरे वाला सूट जो है वो सिलना स्टार्ट हो चुका है। तो मम्मी ने कहा कि मेरे सूट की तरपाई है वो कर दे। वैसे तो मैंने काम टाल देना था, लेकिन अभी मैंने और मम्मी ने जो है वो कहीं दूर जाना था। मेरे जो मेमोरी कार्ड है, SD कार्ड है कैमरे का, उसमें जो भी ट्रिप का डाटा था, यानी ब्लॉग वगैरह बनाए हुए हैं ना, वो सब करप्ट हो गया। डोंट नो कैसे हुआ है ना। तो बस वो सुमित के फ्रेंड हैं भैया, उनके पास छोड़ना था। तो उसके लिए फटाफट छेलियों को, मतलब हमारी रामा श्यामा को जो है वो पूरा उनका पेट भरना था, घास वगैरह चुगाना था। तो साथ साथ में मैंने सूट की तरपाई भी कर दी। फिर मैं और मम्मी जो है वो चले गए भैया के पास सामान छोड़ने के लिए। और इतनी हवा चली हुई थी ना कि कदम पीछे की ओर आ रहे थे, धूल सारी आंखों में। तो हमने अपने फेस वगैरह को कवर किया और चल दिए। और आधे रास्ते जब पहुंचे तो डैडी जी हमें वहां पे मिले। तो डैडी जी ने कहा कि मैं छोड़ के आता हूँ, आगे ना तुम लोग घर जाओ। और हवा से बहुत सारे आम गिरे हुए थे, तो हमने भी फायदा। बस फिर हम फटाफट घर चले गए, क्योंकि तूफान बहुत ही ज़्यादा था और ऐसा भी लग रहा था कि हाँ बारिश आने वाली है। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान साथ हो तो सब कुछ सही होता है। घर पहुंचने तक हमें बिल्कुल भी बारिश लगी। जैसे हम अपने आंगन में पैर रखा ना, तो हल्की हल्की बूंदें लगी, लेकिन हवा बहुत जोर की। तो ये बारिश होनी तो थी नहीं, हमें पता था। घर पहुंचे तो लाइट जो है वो नहीं थी, और ये भी हमें पता था कि लाइट आएगी नहीं, लेकिन हम फिर भी वेट करते रहे। उसके बाद शुक्र है भगवान का कि हमने चार्जिंग वाले बल्ब लगाए हैं, तो बस उसी